जो भी जानते हो, शरीर को जानते हो तो शरीर होकर शरीर को जानते हो, मन को जानते हो मन होकर मन को जानते हो, सर्व को जानते हो तो सर्व होकर सर्व को जानते हो। तो नारायण का भाव, रूप और गुण को जो भी आपने जाना, भाव रूप गुण होकर ही जाना और सहज में जाना। तो सत्य को खोजो मत, सत्य आप हो। जानने वाले को खोजो मत, जानने वाले आप हो। होने वाले में होना नहीं है, होने वाले में आप हो ही। देखने वाले को देखना नहीं है, आप देखने वाले हो ही। इस बात का निश्चय करो। इति निश्चयात्। अभी भी जो जाने वही होकर इसको जाने, जो भी मैं बताया। हाँ, क्योंकि अभी तक आपने एक जाना सुना है ना, अलग हो के जानना। किसी भी चीज को आप अलग हो के जानना ऐसा जानते हो। ना ना, आत्मा वही हो थी। और सहज में हो जाती। तो जो भी जानते हो वही होकर उसको जानते हो, हमेशा याद रखो। और जानने वाले को कभी भी खोजने मत चलना, जानने वाला छिप जाएगा। जानने वाले आप हो, आपको अपने आप को खोजना नहीं है। इवन जानने वाले में आपको रहना भी नहीं है। आप जानने वाले में ही रहते हो ना, और कहाँ रहते हो आप? सहज में वही रहते हो। हाँ जी। प्रणाम आप, प्रभु जी। हाँ प्रणाम। न- नहीं, मैं वही राजेश बोल रहा था। मैं अभी मेरा जो जो थोड़ा सा संशय था वो दूर हुआ प्रभु जी। हाँ हाँ। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। आप, हाँ प्रणाम। अपने में कभी संशय नहीं करना, है ना। बाकी सब पे संशय करो, अपने पे कभी संशय नहीं करना। बाकी सारी चीजें संशय से ग्रसित है, क्योंकि बाकी सब विकल्प है। अपना आप केवल आत्मा है। तो हम क्या करते हैं ना, हमेशा हमको अपने से मतलब नहीं रहता, मालूम।
इसलिए हम कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। कभी जानने वाले को खोजते हैं, कभी देखने वाले को खोजते हैं, कभी होने वाले को खोजते हैं। इनमें भी हम खोजने लग जाते हैं जहां खोजना है ही नहीं। इवन जहां होना भी नहीं है, जहां आप हो ही। अरे मैं हूं, इसमें क्या जानना, क्या होना और क्या देखने वाला, क्या जानने वाला। मैं तो हुई ना। तो वो खोजना वोजना छोड़ो, आप हो ही। इस बात का निश्चय करो कि मैं हुई, सदा से हूं, सदा के पहले से हूं, अभी हूं, अभी के पहले से हूं। अरे मैं नहीं हूं तो कौन है? अरे मैं नहीं हूं तो कौन है, बताओ ना। हाँ, है कोई शरीर, है कोई मन, है कोई दुनिया? देखो अभी अपने में देखो, कौन है बताओ। मैं नहीं हूं तो कौन है? हाँ, इतना सा बात समझते नहीं हो यार। आप लोगों को लटकने की आदत रहती है। फिर वो जानने वाले में लटकोगे, देखने वाले में लटकोगे, फिर ज्ञात में, फिर अज्ञात में लटकोगे, फिर कुछ नहीं जानना है उसमें लटकोगे, सब कुछ जानना है उसमें लटकोगे। दृश्य में लटकते हो, फिर अदृश्य में लटकते हो। देखा में लटकते हो, फिर अनदेखा में लटकते हो। अरे लटकते ही रहते हो यार, और कुछ काम नहीं है आप लोग को? अरे मैं हूं ना, क्या करना है ये सब चीजों का? बस मैं हूं, बात समाप्त। अरे हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जो बता देना भैया, है ना, या विष्णु? हाँ प्रभु, आ रही है आवाज आपकी, आ रही क्योंकि हम, आ रही है ना? है जी। हाँ, हम क्या ऑन द वे हैं। तो बताओ क्या पोजीशन, विष्णु बताओ, जो बोलो। एकदम सुंदर मस्त है गुरुदेव, मजा आ गया। मस्त है। मस्त बराबर। हाँ, एकदम। मैं ही हूं ना यार, और कुछ थोड़ी ना बताना है सत्संग में। और कुछ जो भी बात होगी ना वो माया हो जाता है। माया के अतिरिक्त कुछ और भी बात होगी ना वो माया हो जाएगा। और मैं को मैं के अलावा और कोई बात पसंद नहीं। ये जानने वाला, देखने वाला, ये भी पराये हैं, मालूम है, मैं थोड़ी ना हूँ। ये साक्षी, ये दृष्टा, ये सब पराये हैं। मैं ही बस अपना, अपना हूँ, अपना आप हूँ। मैं ही अपना हूँ, बाकी सब पराये हैं भाइयों।
अभी मैं नहीं हूं तो और कौन है, बताओ ना यार। कोई और है तो बता दो मेरे को। कोई भगवान है, कोई इंसान है, कोई शरीर है, कौन है, बताओ। खामखा भटकते रहते हो आप। यूं भटका न करो। हाँ, यूं भटका न करो। तो है कोई लेवन आ रहा, तो अपने आप को देना क्या और लेना क्या। तो कोटि कोटि नमन गुरुजी। हेलो हाँ जी। गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बताइए। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, आप हाँ। बोलते हैं भगवान को मत चाहो, एनलाइटमेंट को मत चाहो, गुरु कृपा भी मत चाहो। हम्म, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? आपने भी तो साधना किए ना, उसके बाद हम्म, आप इस इतनी ऊंचाई पे पहुंचे, है ना? हम्म, तो हमको गुरु नहीं मिलेगा, एनलाइटमेंट नहीं होगा। गुरु की गहरी बातें कैसे समझेंगे हम लोग? कुछ तो हमको हम्म, रियलाइजेशन होना चाहिए ना, अंदर का ज्ञान। हम्म। तो जो आपको दूर या पास से मानते हैं, उन पर तो ये आपको कृपा करनी पड़ेगी ना गुरु जी। हाँ हाँ। ये सवाल था मेरा। तो मैं कृपा ही तो कर रहा हूँ बता के कि कुछ मत चाहो। यही तो मेरी कृपा है। गुरु भी मत चाहो, आशीर्वाद भी मत चाहो, और कृपा भी मत चाहो। फिर 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 जो आप नहीं चाहते हो ना, वही होने लग जाएगा। ठीक है जिस गुरु जी, चीज कोटि को, कोटि नमन। किरण जी, जिस चीज को जी चाहते हो ना, उसको कभी मत चाहो। है ना। गुरु जी, पर कुछ तो चाहिए ना हमको, यानी सेवा कर, साधना करने। हाँ, आप अरे आखिर ये, आपने भी तो साधना की, हाँ। साधना की ना, तब आप पहुंचे आज इस लेवल पे। यानी आज कितनी ऊंचाई में आप खुद भगवान बन गए। तो हम लोग को ये मौका कब मिलेगा अरे साधकों हम कोई भगवान भगवान नहीं बने भाई, हम पहले से बता को? देते। हमको सब और मालूम है हम गुरु जी। कोई, सुनो सुनो, आप हमारी बात तो सुनो। जी हम कोई ऊंचाई ऊंचाई में भी नहीं है, जैसे आप हो हम वैसी हैं। हमको अपने में कोई डाउट नहीं है बस। है ना। न जी कोई भगवान बने हैं, न कोई ऊंचाई में है, न गहराई में है। हाँ। और हम जिस तरीके से खुद पे हमको श्रद्धा हुई, वो तरीका हम आपको बता रहे हैं हाँ, कि वही जिस चीज तरीका को चाहिए। चाहते हो ना, उसको कभी मत चाहना। है ना। जी, तो उससे कल्याण होगा। वो अपने आप होता है। जब तो कल्याण नहीं हमने चाहोगे तभी कल्याण होता है। तो गुरु जी, हमने आंख बंद करके बस ऐसे बैठे रहना, और मतलब भगवान को भी नहीं चाहना है, गुरु को भी नहीं, मंत्र भी नहीं, जाप भी नहीं, है ना? सिर्फ हाँ। कैसे कैसे पॉसिबल है गुरु जी? पॉसिबल है कुछ ना, तो मैं आपको आपको कृपा बता रहा करनी हूँ। पड़ेगी ना।
तो एक ही उपाय है ना उसको, एक चीज जरूर करना जिसको मैं कभी मना नहीं करता हूँ, ठीक। निरंतर सत्संग जरूर करना, समझ हमने रहे हैं? आपकी सारी वीडियो देखते हैं हम लोग दिन भर। हाँ, निरंतर सत्संग करेंगे ना तो जी सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं, सत्संग से ऑटोमेटिक आ जाती हैं। सत्य का संग करते रहो, सत्संग करते रहो, है ना? जी गुरु जी। और लाइव सत्संग अटेंड करो या ऐसा सत्संग अटेंड करो, सत्संग नहीं जी छोड़ना बस, सत्संग से सब अपने आप आ जाएगा, और आ ही जाएगा, बता रहा हूँ। जो भी आप अपनी गहराई से चाहते भी हो अगर, वो भी आ जाएगा। जी धन्यवाद। परमात्मा चाहते हो, कृपा चाहते हो, वो भी आ जाएगा। गुरु कृपा ही सब कुछ है, भगवान भी नहीं है। गुरु से बढ़ के तो कोई भी नहीं है गुरु जी। तो हम लोग कहाँ जाए? आप बोलते गुरु भी मत मानो, गुरु से भी कुछ मत मांगो, हमको बोलते हो आप भिखारी हो। गुरु से मांगते हो तो हम कहाँ जाएंगे? गुरु के सामने तो भिखारी हो अरे गए हम। भाई, नहीं समझ रहे हो, गुरु से मांगना नहीं है आपको, गुरु के साथ प्रेम से बैठना है, जी समझ रहे हो? जी प्रेम से बैठना सीखो गुरु के साथ, ठीक है, प्रश्न उत्तरों को साइड रख के प्रेम से भी तो बैठना होता है ना। जी तो बिन मांगे मोती मिले का सिद्धांत लागू हो जाता है ना? मांगे वाह मिले ना भीख। वाह, हाँ? धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। प्रेम से जी बैठो गुरु के साथ, वो बहुत आनंद है। ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, भगवान है, इनलाइटनमेंट है, ये तो हजारों खड़े कर देगा गुरु, बट उसके लिए आपको बस प्रेम से बैठना है उसके साथ, है ना? जी गुरु जी, निश्चिंत होके बस प्रेम से बैठना है, बगैर किसी डिमांड के। हाँ, जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ। छाता लेके बारिश में जाने से दिखता नहीं है ना आदमी। हाँ, चाय का छाता लेके नहीं आना मेरे पास, बस प्रेम से बैठना, बाकी काम हमारा है ना, आपका नहीं। ठीक है? प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रणाम जी। मिस्टर नोबडी जी है, वो क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन लिख के भेजा है। किसने? वो मिस्टर नोबडी करके है। हाँ, नो बॉडी क्या भेज रहे हैं हाँ बताइए। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ दृष्टा हूँ, ये अनुभव होता है, मैं लेकिन कुछ मैं वो नहीं भी हूँ, हूँ। सिर्फ दृष्टा हूँ, हम्म। ये अनुभव होता है, हम्म। लेकिन मैं वो भी हूँ जो दिख रहा है, ये अनुभव नहीं होता। हम्म। बस ये क्वेश्चन है उनका। देखो भैया, मैं दृष्टा हूँ का अनुभव आप 24 घंटे नहीं कर सकते, वो फॉल्स है। दृश्य का भी अनुभव 24 घंटे आप नहीं कर सकते, वो भी फॉल्स है ना? क्योंकि वो करना पड़ रहा है ना, करना पड़ रहा है यानी समझ जाना वो चीज फॉल्स है। फॉल्स की नई परिभाषा सुनो, जिस चीज को करना पड़े वो चीज फॉल्स है। जो बगैर किए सहज में आपको उपलब्ध है और जो 24 आवर है, वही सत्य है। वो तो मैं ही हूं ना। मैं को क्या साधना पड़ता है क्या? जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। यही मैं की खासियत है। न किसी कृपा की जरूरत है, इवन न कुछ होने की जरूरत है, बस मैं सहज में हूं ना यार। वहां देखना, जानना, होना, समझना, कोई किसी भी तरह की चिक चिक है ही नहीं। हाँ,
इवन दृष्टा वृष्टा भी नहीं है, वो दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा होता है, स्वयं में कोई दृष्टा वृष्टा नहीं है। हाँ। और जिस दृष्टा का अनुभव होता है वो दृष्टा है ही नहीं, याद रखना, दृष्टा का अनुभव कभी नहीं होगा। और अंततः दृष्टा को भी साइड कर दो, बस मैं हूं में आओ, जहां आप हो ही, जहां आप हो ही वहीं आ जाओ ना यार। इतनी सीधी बात बता रहा हूं मैं, क्यों इधर उधर जाते हो? जहां आप हो ही वहीं आ जाओ बस। बाकी सब आनी जानी सो माया है भाई, है ना? टोटल माया जगत। ओके। हाँ, जो देखे एक दो को ऑन करते जाओ। जी प्रभु। भगवान, हेलो, आवाज आ रही है भगवान? हाँ जी। हाँ, तो मैं ये बोल हाँ, रहा हूँ आवाज आ रही कि है, बताइए। अंदर मैं भाव तो है ही नहीं, अंदर तो कुछ भी नहीं है। क्या करूँ इसका? मैं भाव तो आता ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। क्या? आंख बंद करूँ तो सब कैसे गायब। मैं भाव नहीं है? आप हो कि नहीं हो ये बताओ मेरे को। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे, तो मैं भाव, कुछ भी नहीं है ये बोलने वाला तो है। तो वो मुझे लगता है कि वो दिमाग का आवाज है। दिमाग का आवाज है, जिसको लगता है वो तो है। हम्म। जिसको लग रहा है कि ये दिमाग की आवाज है वो तो है, हम्म। कि वो भी नहीं है। वो पता नहीं, मतलब कुछ भी नहीं अभी। भाव भी नहीं आता कि है कि नहीं है, वो भी नहीं पता। कुछ है ही नहीं। अरे, पता नहीं लग रहा है जिसको वो तो है, कि वो भी नहीं है। एक चीज है वो आप हो, उसको आप नकार सकते ही नहीं हो। हाँ, क्योंकि नकारने के लिए भी आपका होना जरूरी है ना, उसको कैसे नकारोगे आप? पर वहां पे जाके पैर पैर रखने की अब जगह ही नहीं है। आंख बंद करूँ तो सब गायब। अभी इसमें मैं कहाँ खुद को ढूंढूं? नहीं, आग जैसे बंद करने की जरूरत नहीं है, आग खोल दो आप। खोल दी। तो आप हो कि नहीं हो ये बताओ मेरे को। सिंपल, मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ भाई तू है कि नहीं है, तो बोलेगा मैं हूँ, बोलेगा ना वो। हम्म। उसमें दिमाग क्या लड़ाना है? हम्म। तो आपसे वही पूछ रहा हूँ मैं कि आप हो कि नहीं हो, उसमें सोच क्यों रहे हो आप नहीं हो क्या? हूँ। हूँ, हूँ बोले ना। हाँ। तो जो हूँ बोल रहा है वो है ना, तभी तो हूँ बोल रहा है ना। हम्म। हाँ, वही वही परम सत्य है। जो बोलता है मैं हूँ या बोलता है हूँ, वही परम सत्य है। वो कोई शरीर नहीं है, मन नहीं है ना? और उसको कोई मतलब नहीं है आंख बंद करने से या खोलने से, वो दोनों में रहता है, चाहे बंद करो चाहे खोल दो, वो रहता ही है। पर वो रहता ही है मीन्स आप रहते ही हो। हम्म। आपका जो होना है ना, वो शाश्वत है, वो रहता ही है।
अब अपने होने में जो अपने होने का एक एहसास होता है, हम्म अपना होना जैसे दिखता नहीं है, उसका हम्म एहसास होता है। हम्म तो वो एहसास देखो कैसा लग रहा है। अपने होने का एहसास उसमें रहो ना, कैसा लग रहा है देखो। बताओ, जो भी लग रहा है बताओ। अपने होने का एहसास। अरे बताओ, सोच में क्यों पड़ गए? हेलो। हेलो। हाँ, बताइए अब ना। हाँ, मेरा दिमाग कंफ्यूजन पैदा कर रहा था कि क्या है, दिमाग की आवाज़ है क्या है, पर अभी आपने क्लियर कर दिया। अभी मुझे पता है कि वही चीज़ मैं ही हूँ हर जगह। आंख बंद करूँ तो, आंख खोलूँ तो मैं ही हूँ। अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच भगवान। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हाँ। बस मैं ही हूँ यार, और कहीं कुछ नहीं है मालूम। आप भी इवन मैं हूँ। भीतर, भीतर और बाहर भी नहीं है। जैसे हम्म हम आंख बंद करते हैं तो भीतर बोलते हैं, खोलते हैं तो हाँ बाहर बोलते हैं। हम्म ये सब कुछ नहीं है कहीं पे भी, बस मैं ही हूँ। हम्म। हाँ, मतलब जो मैं मन समझ रहा था वो मन भी मैं ही था। यस यस, शरीर भी एब्सोल्युटली मैं ही राइट। हूँ, वासना हाँ भी मैं ही हूँ। हाँ सही बात है ना? जो भी मैं समझ रहा था खुद को, क्रोध भी हाँ मैं हूँ, क्रोध भी मैं हाँ ही हूँ, वासना भी मैं ही हूँ, काम ही मैं ही हूँ। पर अभी मुझे हाँ रियल स्वरूप दिखा उसका। हाँ। अभी अनुभव हो रहा है कि कुछ था ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं था। अभी हम्म। सब समझ आ गया भगवान। हाँ, तो इसको और समझो कि जब आपको कंफर्म होता है ना हम्म कि सारी वासना भी मैं ही हूँ, क्रोध भी मैं ही हूँ, हम्म और शांति भी मैं ही हूँ, निर्वासना भी मैं ही हूँ, तो सब हम्म। शांत हो जाता हो गया, है हो ना। गया। हाँ, हाँ, हो गया, सब एकदम साइलेंस हो जाता है। हो गया भगवान। आज आज ये कब का हो गया था, पर मेरा दिमाग है ना, वो डाउट कर रहा था। इसमें भी हो ही गया था, पक्का ही था, मुझे अंदर से तो पता ही था। पर दिमाग हाँ फिर हाँ भी डाउट कर रहा था, और इतना मुझे मैं परेशान हो गया था कि मुझे पता है कि है, फिर भी दिमाग मतलब उलझा रहा था। पर अभी हम्म। आपसे बात हुई तो सब क्लियर हो गया। नहीं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आज मोस्ट वेलकम। बस मस्त रहो, प्रेम ऐसे ही प्रणाम स्वामी मुस्कुराते रहो। कितने टाइम बाद में हंसा। थैंक प्रेम यू। प्रणाम अभी स्वामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम। थैंक यू प्रणाम भगवान। स्वामी जी। प्रणाम। मैं शांता बात कर रही हूँ लातूर से। हाँ शांता जी, बताइए। हाँ, पीछे भी बंद कर। मैं हूँ ना, मैं पूरा पूरा मुझे भरा लग रहा है, पूरा अंदर बाहर पूरा भरा भरा है मैं। बस उसमें जी रही हूँ मैं अभी। उसमें हाँ, भी बहुत बढ़िया। शांति, शांति, मौन, आनंद उसमें मिल रहा है मुझे, उसमें ही। और मुझे हम्म। कुछ खोजना, कुछ जानना, ये सब छूट गया है। छूट गया बोले तो अभी है ही नहीं है उसमें, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है।
बस हाँ मैं हाँ हूँ, हाँ कहाँ भी देखे तो मैं हूँ, बाहर अंदर और सब कुछ देखो तो भरा भरा लगता है मुझे, पूरा मैं ही हूँ बस। बहुत ऐसा बढ़िया। हो रहा है स्वामी से मुझे, बहुत आनंद आ रहा है। बस सब कुछ संशय है जो वो सब चले जा रहे, बस उसमें भी रहती हूँ मैं, बस उसका हम्म। ही एहसास होता है मुझे, बस बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी। सत्संग सुनती हूँ और इसमें ही ठहर जाती हूँ बस, और कुछ नहीं स्वामी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, उसमें आनंद मिलता है मुझे, मैं में भी पूरा, वो मौन न रहता, आनंद रहती, खुशी रहती, सब कुछ रहता है। हम्म। बस वो आँख बंद करे तो भी वो रहता है, बंद नहीं बंद करे तो भी रहता है, पूरा वो रहता ही रहता है बस, नहीं हाँ हाँ जाता हाँ, भागता ही, बस तो ये जो स्थिति है रहता स्वामी। ही रहता है, देखो कितनी प्यारी बात आप बोले, जो रहता ही रहता है वही मैं हूँ। हाँ हाँ, मैं हूँ बस। बस बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी, बहुत हाँ, बहुत। जो रहता ही रहता है वही मैं हूँ। वो है तो बस सब है। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद धन्यवाद, प्रेम प्रणाम, कोटि प्रणाम प्रेम स्वामी प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। जी। यस एनीबॉडी? प्रणाम अमित जी। एक्चुअली मुझे हाँ, प्रणाम जी। मेरा आवाज़ आ रहा है क्या अमित जी? हाँ, एक्चुअली मुझे पूछना था कि ये जो स्थिति है, ये आपके साथ सत्संग में बैठने से ही आती है, बट जैसे हम सत्संग से बाहर जाते हैं, तो तुरंत मतलब ये स्थिति मेंटेन नहीं होती है, जैसे मोमेंट टू मोमेंट। तो ये कैसे कैसे हो सकता है? जैसे वो हम्म। स्थिति कंटिन्यूअस मेंटेन रहने के लिए, हालाँकि हम साधना वगैरह भी करते हैं, बट स्टिल ये स्थिति पाने के लिए बहुत हमें साधना वगैरह करनी पड़ती है, तो बट यहाँ आप पर बोल कौन रहे हैं? मेरा नाम प्रज्ञा है स्वामी जी। प्रज्ञा है? हाँ, हाँ, प्रज्ञा जी, इसको समझो, है ना, कि जैसे हुँ, सत्संग में ये मेंटेन रहता हुँ, है ना, ये हुँ, स्थिति बोल लो, ये मेंटेन रहती हुँ, है। हुँ, और जिस समय आप सत्संग नहीं करते रहते हो, उस हुँ, समय यह मेंटेन नहीं रहती है। हुँ, तो यह मेंटेन नहीं रहती है उस समय, ये कौन बोला? मेंटेन बोला हुँ, कि अनमेंटेन बोला? मेंटेन, अनमेंटेन। हाँ हाँ हाँ। ये स्थिति अनमेंटेन रहती है, मेंटेन नहीं रहती, उसको मैं अनमेंटेन बोल रहा हूँ शब्दों में, हुँ, कि ये स्थिति अनमेंटेन रहती है। इसको मेंटेन बोला कि अनमेंटेन बोला? अरे मेंटेन ही मेंटेन बोलेगा ना कि मेंटेन अनमेंटेन है। अनमेंटेन मेंटेन कैसे है। बोलेगा अनमेंटेन है? हुँ, तो जिस समय आप संसार में या काम काज में व्यस्त रहते हो, उस समय आपको जो लगता है ना कि ये स्थिति मेंटेन नहीं है हुँ, ना, तो हाँ, जिसको लग रहा है ना कि ये स्थिति मेंटेन नहीं है, वो मेंटेन है कि अनमेंटेन है? हाँ, वो मेंटेन है। वही आप हो, जो कभी भी अनमेंटेन होता ही नहीं। आपको ये भ्रम हो जाता है कि दुनियादारी में काम काज करते करते हम अनमेंटेन हो जाते हैं। ये आपकी मान्यता है बस। जो कभी भी अनमेंटेन होता ही नहीं, 24 घंटे कभी भी अनमेंटेन होता ही नहीं, वही तो आप हो, वही तो मैं हूं है। हाँ, वो अनमेंटेन होता ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं। उस पर निष्ठा रखो अपने आप में, कि मैं कैसे अनमेंटेन हो जाऊंगी।
ऐसा निष्ठा रखो ना अपने आप में। ऊपर ऊपर की चीजें अनमेंटेन होती है, प्रज्ञा के लाइफ की जो भी चीजें हैं, फिजिकल है, मेंटल है, कुछ वर्क है, परिस्थितियां हैं, वो अनमेंटेन होती हैं। आप अनमेंटेन नहीं होते। हाँ, आप हमेशा मेंटेन हो ना जी। बट स्वामी जी जैसे ये भी जीवन में कैसे उतरेगा? मतलब ये अभी सुनते हैं हम, बट मतलब उतरेगा कैसे? जैसे नहीं, ये सुनते सुनते ही उतरता है, क्योंकि उतरा ही हुआ है। निरंतर सत्संग ही इसका उपाय है। अच्छा, यानी आप क्या पूछ रहे हो, मैं अपने आप में कैसे उतरूंगी, ऐसा पूछ रहे हो आप। आप तो अपने आप में ही हो ना, उतरना उतरना थोड़ी ना है उसमें। जी। जैसे आप बोलो कि मैं धरती में कैसे रहूंगी, हुँ, मेरी धरती खो गई है, तो आप धरती में हो ना, और कहाँ हो बताओ। हर कोई धरती में है और सब धरती को खोज रहे हैं। हुँ, तो इसका कोई प्रयास नहीं करना है यहाँ पे आपको, धरती में रहने का या स्वयं में रहने का कोई प्रयास नहीं है। इस बात का निश्चय करना है कि जहां जाना है मैं वहीं खड़ी हूँ, जहां पहुंचना है मैं वहीं हूँ, ओके, और मैं वहीं हूँ। ओके। आना जाना ये कोई ट्रेवल थोड़ी ना है यहाँ पे। जैसे आप अपने घर में सपना देख रहे हो कि आप रशिया पहुंच गए, हुँ, है ना। हुँ, अब मैं बोल रहा हूँ आप वापिस आ जाओ, तो क्या रशिया से आप फ्लाइट पकड़ोगे क्या? नहीं पकड़ोगे ना। हुँ, बस आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये केवल मेरा सपना है, मैं कहीं और नहीं हूँ, मैं अपने आप में ही हूँ। न मैं शरीर में हूँ, न मैं मन में हूँ, न मैं कहीं दुनिया में हूँ। मैं सदैव अपने आप में हूँ, सदैव, सदा सर्वदा मैं अपने आप में ही हूँ। हाँ जी। धन्यवाद। हाँ, बट ये सिर्फ़ अपने आप को ऐसे इंस्ट्रक्शन देके या फिर जैसे संकल्प बार-बार दोहरा के भी हो जाएगा ऐसे? जैसे आपने बोला कि मैं संकल्प वंकल्प मत अपने आप में दोहराओ ना, कोई इंस्ट्रक्शन मत दो, जरूरत ही नहीं है आपको इन चीजों की। ओके, हाँ, आप वो चीज हो जिसको संकल्प की भी जरूरत नहीं है, दोहराने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप स्त्री हो तो आप दोहराते हो क्या, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, या मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, ऐसा दोहराते हो क्या? हुँ, नहीं ना। नहीं, वैसी जो मैं हूँ है, उसको क्या दोहराना, वो तो आप हो ही। तो सुनते सुनते क्या होता है, इस पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, इस पॉइंट पे अपने आप में, अपनी ही आत्मा हुँ, में। और सुनते सुनते ही आता है, हमेशा याद रखना, साधना से नहीं आता। साधना से तो कॉन्फिडेंस जाता है, हुँ, कुछ करने से कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्योंकि करने से मिलता ही नहीं है आत्मा भगवान। हुँ, सुनते सुनते जो आप हो ना, जब आपको अपना सही परिचय होता है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है तत्क्षण। और राइट लिसनिंग आ गई ना, उस समय तुरंत आ जाता है। हुँ, और राइट लिसनिंग भी सुनते सुनते आ जाती है, बता रहा हूँ। हाँ, तो बस सत्संग सुनते रहो, बहुत इजी है ये।
क्योंकि आप ही हो ना, मैं कुछ और बता ही नहीं रहा हूँ। आप कोई और भगवान खोज रहे हो, कोई और चीज खोज रहे हो, मैं आपको ही बता रहा हूँ, मैं कुछ और बता ही नहीं रहा हूँ। हम्म, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और मुझे और एक क्वेश्चन था, क्या पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। जैसे अगर कोई जैसे साधना पद पर भी दूसरे पद की कुछ-कुछ हम्म, साधनाएँ करता है, तो बहुत सारे उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कोई अगर साधक उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा है, कि कौन सी हालाँकि साधना वो जो करते हैं बोले आप? साधक है उन मैं तो ये क्रिया योग करती हूँ, ध्यान वगैरह करती हूँ, मंत्र चैंटिंग्स वगैरह करती हूँ, योगा वगैरह। तो हम्म, ऐसा है कि अभी जो मतलब कोई अगर साधक जैसे डिफ़िकल्टी में है और ये जो डिफ़िकल्टी है वो नॉर्मल इस लेवल की नहीं है, जैसे मंडेन लेवल की नहीं है। साधना पद की जो हम बोलते हैं कि हम्म, अदर डायमेंशंस की है, तो उससे हम बाहर हम्म, नहीं निकल पा रहे हैं बिकॉज़ इट इज़ रिलेटेड टू सम अदर डायमेंशन। सो अब मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दैट कि मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं किसी अन्य डायमेंशन में अटक गई हूँ। सो मुझे बहुत सारे हम्म, गुरुओं को मैंने कंसल्ट किया है, बट इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सो अ, मुझे यही पूछना था कि दैट्स व्हाई कि मुझे जो मेरी स्थिति है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। जो हम्म, मैं हूँ की जो स्थिति रहती है और व्हाटएवर जो भी स्थिति आप कहिए, अपने में खुद में रहना। क्योंकि अदर ओके। डायमेंशंस में मैं अटक गई हूँ, तो एक बहुत डिफिकल्ट है अमित जी कि आप कितना भी मंत्रोच्चार कीजिए, सुरक्षा कवच कीजिए या फिर कितनी भी साधनाएँ हम्म, कीजिए, बट अननोन डायमेंशंस में कौन गाइड करेगा कि मुझे मैं फँस गई हूँ दूसरे डायमेंशन में हम्म, और ये काफ़ी लंबे समय तक है। सो मैं मेरी जो नेचुरल स्थिति है, जो मैं हूँ, वो हम्म, मैं नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ। तो हम्म। इसके लिए पूछना था मैं क्या क्या नहीं, तो सबसे पहले तो ये सारी साधनाएं आप बंद करो, जो भी कर रहे हो ना, सबसे पहले तो मतलब ये बंद कर दो। हाँ। सात्विक साधना ही है, जैसे ध्यान है या फिर हनुमान का है या फिर नहीं ऐसा नहीं, मैं जैसे कोई समझ रहा है। हूँ वो, सुनो सुनो, वो ठीक है, जी। शुरू में ये सब हुँ, ठीक है, अच्छा हुँ, भी है, चैंटिंग हुँ, भी अच्छी है और सारी चीजें भी अच्छी हैं। बट हुँ, अभी अगर उस डायमेंशन से आपको निकलना है जहां पे भी आप अटके हुए हो, तो हाँ, सबसे पहले तो साधनाएं छोड़ दो, जो भी कर रहे हो ना, उसको हुँ, छोड़ दो सबसे पहले। अच्छा, एकदम रिलैक्स हो जाओ, है ना। अच्छा, हाँ, एकदम अभी जैसे, अभी 10 मिनट के लिए छोड़ो इसको, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसमें चलो आप। अभी हुँ, एकदम से सब छोड़ दो, जो भी ध्यान है, मंत्रास है, और सारी चीजें छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ एकदम। बस बिल्कुल, अपने होने के एहसास में रहो। आपका होना है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? नहीं, नहीं, हेलो। हाँ, नहीं, 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 अभी हाँ, नहीं, तो अपने होने का एहसास, हुँ, अपने होने को ना देखना मत, हाँ, अपने होने के एहसास में रहो। वो दिखता नहीं, वो रहता है बस। जैसे हुँ, खुशबू दिखती नहीं है ना फूल की, हुँ, उसको हम हुँ, महसूस करते हैं। हुँ, बस ऐसे ही अपने होने को महसूस करो, उसका एहसास। ओके, बस आप जो हो, हुँ, उस एहसास में रहो अपने होने के। बिल्कुल, हाँ, उसको पियो, अभी टेस्ट लो इसका, बिल्कुल, प्रैक्टिकली टेस्ट लो इसका, अपने होने के एहसास का। जी,
पर साधना ये कभी भी नहीं करनी है आहा किसी के आहा थोड़ी फिर देर। साधना में क्यों आ गए, फिर बाहर आ गए कूद के। एक सेकंड भी आप अपने होने के एहसास में नहीं रहे, तुरंत क्वेश्चन में आ गए, बुद्धि में आ गए। फिर से वापस जाओ अपने होने के एहसास में, वहां ठहरो तो रिलैक्स करो ना। थक नहीं गए क्या इन साधनाओं से? हाँ, बहुत ज़्यादा हो एक गया है साधना से। सुनो तो वो रिलैक्स करो, इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं आपके हाँ। भले के लिए बोल रहा हूँ। जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल रिलैक्स करो अपने आप में। बहुत हो गया बोलो अब ये सब तमाशा, अब मैं अपने आप में थोड़ी देर रेस्ट करूंगी बोलो। जी। हाँ रिलैक्स करो ना अभी, अपने होने के एहसास में, अपने आप में एक विश्राम। तो अपना होना, ये एहसास कैसा लग रहा है देखो गौर से। हाँ, अच्छा लग रहा कैसा फील हो रहा है? है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। और उसका टेस्ट लो थोड़ा और। उसका स्वाद लो, टेस्ट लो बार बार। वहां एक मौन है, साइलेंस है। उसको पीते जाओ बस। और कैसा लग रहा है, मौन प्रतीत हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो इसी बहुत मौन में जीते चलो ना। हाँ, हाँ। और हमेशा प्रज्ञा जी याद रखना, हाँ। जैसे आपके सामने कई रास्ते हैं और बड़े लंबे रास्ते हैं, अगर रास्ते के वे से बोले हुँ, तो हर रास्ते में आप जाते हो और शुरू में जो फील होता है, हुँ, जैसे यहाँ अभी थोड़ा सा आप एंट्री किए तो आपको अच्छा लगा, आपने बोला, तो उसी रास्ते में जाना है जहां आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। वही हुँ, सिग्नल है, सही ट्रैक है, जहां आपको सुकून मिलता है, आनंद आता है। हाँ, हुँ, उस गली में नहीं जाना जहां पे बेचैनी होती है, कंफ्यूजन होता है या कॉम्प्लिकेशन होता है, उस गली कभी नहीं जाना। हाँ, बिल्कुल। तो अपने आप में ही आपको सुकून मिलेगा, वहां रेस्ट किया करो और अभी ये सब छोड़ दो और निरंतर सत्संग अच्छा। करो। वो हुँ, कोई भी डायमेंशन हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, निश्चिंत रहना, है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आत्मा का पावर सुप्रीम होता है और जब आप अपने आप में आते हो ना, तो किसी हुँ, की ताकत नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर दे, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी डायमेंशन हो, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज प्रणाम। प्रेम प्रणाम मास्टर। प्रणामम जी। संजोगिता बात कर रही हूँ, कोल्हापुर महाराष्ट्र। हाँ जी बताइए। हाँ मास्टर, आपका प्रेजेंस का फूल सदैव महकता रहे और हर पल मैं मेल्ट हम्म, रहती रहूँ इस प्रेजेंस में।
थोड़ी संसार की बातों से मुरझाती हूँ, लेकिन वो पल आएगा जब आप साथ हो मास्टर, ये विश्वास है मुझे। निश्चित आएगा। हाँ, सामने और मैं अभी इसी क्षण से आपके साथ हूँ। निश्चिंत रहो। सामने ही रूबरू होना है मास्टर, पर जो हाँ। मजबूरियां हैं वो बता नहीं पा रही हूँ हम्म, आपको, तो कैसे? रूबरू भी मुलाकात हो जाएगी, निश्चिंत रहे। हाँ, थैंक यू मास्टर। हाँ जी, एकदम निश्चिंत रहे। थैंक यू। मेरे लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। आपकी सीमाएं हो सकती है। मैं रूबरू भी मिल सकता हूँ और आत्मा से तो सबसे मिला ही हुआ हूँ। निश्चिंत रहना, ठीक है। हाँ मास्टर, थैंक यू। बस आत्मा में निष्ठा, स्वयं में निष्ठा, हाँ, ठीक है। जैसे पहले सिस्टर बोली, हाँ, थोड़ी मैं भी अपने व्यक्ति की मैं आती हूँ, फिर सत्संग सुनती हूँ तो स्थित रहती हूँ, लेकिन इन संसार की बातों से थोड़ी बहक जाती हूँ, और फिर हम्म, वो स्थिति मेंटेन मेरी भी नहीं रह पा रही मास्टर। हम्म। क्या, कैसे? हाँ, तो वो समाधान मैंने बताया ना उनका। देखो क्या होता है ना, ये अभी आप लोगों को सबको अध्यात्म से प्रेम हुआ है, हम्म, आत्मा से, परमात्मा से प्रेम हुआ है। जब प्रेम गहरा हो जाएगा ना, तो और कहीं रह ही नहीं पाओगे आप लोग, न किसी संसार में, न कहीं, है ना। अपने आप में ही रहोगे हमेशा, परमात्मा में ही रहोगे हमेशा। ओके। तो मैं हाँ। क्या कर रही हूँ, वो साधना भी करती हूँ, ध्यान करती हूँ, वो शुद्धिकरण करती हूँ, वो भी मुझे अनुभव होता है। आपके सत्संग सुनती हूँ तब मेरे हार्ट चक्रा, आत्मा चक्रा पर थोड़े वाइब्रेशन, मुझे, मैं इतने वर्षों से साधना कर रही हूँ तो महसूस होता है, लेकिन कंफ्यूजन में आ जाती हूँ, फिर क्या करे, ये करे, ये करे। नहीं, क्योंकि साधना जब तक कर रहे हो ना, तब तक कंफ्यूजन रहेगा ही। हम्म, आत्मा को किसी साधना की जरूरत नहीं है, इस चीज को कंफर्म करो पहले। आप जो हो ना, उसको किसी साधना की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। साधना के कारण ही ब्लॉक हो रही है चीजें। ओके। हाँ, खुद पे निष्ठा रखो। साधना कौन करते हैं मालूम? जिनको प्रेम नहीं हो पाता प्रभु से, हम्म, वो साधना करते हैं। ओके। हाँ, प्रेम हो जाता है तो प्रेमी को किसी साधना की जरूरत थोड़ी ना। मुझे प्रेम है आपसे भी, मास्टर से भी, और सबसे। हम्म, जो आप बता देना, सबके लिए प्रेम वही मेरे हृदय से आता है। जो पहले साधना की वो मेरे मास्टर, उनसे भी उतना ही प्रेम, आपसे भी। हाँ। तो क्या थोड़ी मैं ही कम पड़ रही हूँ शायद? नहीं, ठीक है, प्रेम है वो अच्छी बात है ना। प्रेम जब गहरा होता जाएगा ना, और प्रेम जब लौट जाएगा अपने आप में, स्वयं में, अपने ही आप में, तो ये साधनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पे निष्ठा रखो ना। तो जब ऐसी एक स्थिति एक आ, बात एक बात बताओ आप मेरे को, आप साधना करके हो कि बगैर साधना के हो? इस चीज को बगैर बताओ। बगैर साधना के। बगैर साधना के आप हो, अपने आप के लिए कोई साधना थोड़ी ना करता है। हम्म,
अपने आप के लिए साधना नहीं की जाती। साधना केवल दूसरी वस्तुओं को पाने के लिए की जाती है। स्वयं के लिए कोई साधना है ही नहीं, बल्कि साधना करना ही बाधा है। हम्म, जितना करोगे ना उतना भटकोगे, हाँ है वही ना। हो रहा। हाँ, वही हो रहा है ना, क्योंकि साधना कभी भी नित्य नहीं हो सकती ना। कोई भी साधना आप 24 घंटे नहीं कर सकते। हर साधना अनित्य होती है, और अनित्य से नित्य कभी मिलता नहीं है। ओके। और आप जो हो वो नित्य है। क्या है? नित्य। नित्य। तो ओके। नित्य से कैसे मिलोगे? बताओ। जो नित्य है, जो आप ही हो, उससे कैसे मिलोगे? नित्य होकर ही। उससे उससे मिलना नहीं है, यही उससे मिलना है। हम्म, या नित्य होकर ही नित्य से मिलोगे, वो बात भी सही है। हम्म, अनित्य नित्य से नहीं मिल सकता, साधना नित्य से नहीं मिल सकती, साधक नित्य से नहीं मिल सकता, और नित्य नित्य से मिला ही हुआ है, बिछड़ा ही नहीं है। तो अपने पे आपके निष्ठा रखो। हाँ मास्टर, आपके जैसे हंसी आ जाए बस हमारे। अरे, मैं सिखा दूंगा हंसना। हंसना तो सबसे इजी चीज है। हाँ। छोटी छोटी बातों पे क्रोध अभी आता है, वो नहीं जा रहा। हम्म। सभी ज्ञान तो आपने दिया है, वो सब है एक, लेकिन जो नहीं, मैंने दिया है वो रिसीव नहीं होगा जब तक आप लोग ये साधनाएं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो भी ज्ञान है वो उसी को रिसीव होता है जो साहस करता है कि बगैर साधना के भी जो मैं हूं उसमें जीता है, उसको ये रिसीव होगा ज्ञान। के हाँ, और हो जाता है, बस सुनते रहना मेरे को, हाँ निश्चित हो जाती है मास्टर। बात। क्योंकि आपका स्वभाव है ना हम्म, वो आपका स्वभाव है। हाँ, स्वभाव कहीं छोड़ के नहीं जाता। बस थैंक यू सत्संग मास्टर। में लगे रहना, है ना। हम्म, सत्संग में लगे रहना। हम्म, बाकी काम मैं करता है, मैं यानी अस्तित्व। बस सत्संग में लगे रहना। हाँ ठीक है। अभी मुझे ये पूछना है, अगर कोई बात घट जाती है जिससे स्थिति अ, थोड़ी अपनी भी नीचे जाती है, तब क्रोध आता है, तब क्या करना है मास्टर? वो स्थिति कैसे हम संभाले? या लगता है कि हम अपने आप से दूर हो गए, ये जो कुछ भाव आते हैं, हम्म। वो कैसे उस स्थिति में उस वक्त रहना है? ये हम्म। थोड़ा कंफ्यूज। नहीं, अभी देखो, ठीक है जो। जब हाँ जब हाँ भी मास्टर। क्रोध आता है या कुछ भी उड़ जाता है ना, तो हम्म, उस समय बस अपने होने के एहसास में रहना। कहाँ रहना है? होने के एहसास। अपने होने के एहसास में, अपने आप में बस। वो एहसास, वो स्ट्रांग जितना होते जाएगा ना, फिर एक दिन आता है कि फिर क्रोध उठता ही नहीं है। और उठता भी है किसी की भलाई के लिए तो आत्मा की तरह उठता है ना। हाँ, जैसे ये बच्चों के लिए उठता है। पानी में खींची लकीर जैसा उठता है। हाँ
एक माँ जो अपने बच्चों पे करती है वैसा ही रहता है मेरा क्रोध। हाँ, ऐसे नहीं नहीं, करके ये वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। अच्छा। हर किसी को लगता है कि उसका क्रोध सही है, जैसे हुँ, माँ अपने बच्चों पे करती है। हुँ, हर किसी को लगता है उसका क्रोध सही है। उसका एक मीटर बता रहा हूँ, उस क्रोध में दंश नहीं रहेगा, उसमें ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि मेरे को क्रोध क्यों आता है। हुँ, तब वो क्रोध समझना कि जो माँ अपने बच्चों पे करती है भलाई के लिए, उसमें प्रश्न उठेगा ही नहीं कि मेरे को क्रोध क्यों आता है और क्या करूं, ऐसे सवाल ही नहीं उठेगा वहां पे। नहीं तो हर कोई अपने क्रोध को सही साबित कर देता है, वो गलत है ना। तो ठीक है। अपने होने के एहसास में रहो, उसमें निष्ठा रखो, आना है स्वयं में। मास्टर आप क्या रूबरू होना है, आना है सत्संग, वो पल घट जाए बस। आइए, मोस्ट वेलकम है, हमारे सत्संग होते ही रहते हैं, है ना। हाँ, जो मजबूरियाँ हाँ है वो बता नहीं पाऊँगी मैं सबके सामने, वो भी मिट जाएगी। हाँ। ऐसे तुम्हारा मजबूरियां जो है ना, जो भी आपकी मजबूरियां हैं, मैं जानता हूँ, आपने बताया नहीं है भले, बट हाँ, वो मजबूरियों में दम नहीं है उतना, है ना। हुँ, इसलिए मजबूरियों की चिंता ज्यादा मत लेना, निश्चिंत रहना एकदम, है ना। अपनी आत्मा में निष्ठा रखना, अपने आप ये जो बाहरी चीजें हैं वो बहुत डल हो जाएंगी। हाँ मस्ट। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। ओके जी, प्रणाम जी। मस्त। प्रणाम जी। हम्म। प्रेम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी। गुरु जी, भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रमोद। हाँ प्रमोद जी, बताइए। बहुत आनंद आ रहा है गुरु जी, आपकी इतनी सरलता से, सहजता से इतनी गहरी बातें लोगों तक पहुंच रही है, बहुत कृपा महसूस हो रही है। हाँ। और जो आत्मा वाली बात है, जैसे कि अभी मैडम को सुन रहे थे कि उनको क्रोध आता है, तो वाकई में क्रोध भी उसी से ही है। यानी क्रोध है, दुख है, जो भी है, ये सब आनंद के लिए बना है अपने लिए, हम्म। नहीं है ना। नहीं, क्रोध क्रोध आनंद के लिए नहीं है जी ना। जी। हाँ जी। क्रोध का एक निश्चित समय में जो उपयोग होता हाँ है जी। ना, कि कोई बच्चा आग में हाथ डाल रहा है तो आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप चिल्लाओगे उसको, यस यस। है ना। तो यस। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी। हाँ हाँ दूसरा एक चीज गुरुजी आपने बताई ना कि क्रोध पे सवाल उठना ही नहीं चाहिए, तो आप क्रोध से मुक्त हो। तो ये हाँ बात हाँ। बहुत गहरी है, ये बात बहुत गहरी है कि प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। और जैसे आत्मा वाली बात बताई, आप आत्मा में हमेशा रहो, तो हाँ हाँ। उसमें हमेशा आत्मा में रहेंगे तो वाकई केवल आनंद ही आनंद तो रहेगा फिर तो। बस बस आनंद है फिर, एकदम सही। हाँ और आनंद में ही रहना है, क्योंकि जो भी चीजें सीन में दिख रही है, कभी कभी हाँ। ऐसा लगता है कि हमारे घर में ये चल रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने ये हमको कह दिया। ये सब चीजें अज्ञानता बस बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब ज्ञान की नजर से देखते हैं तो लगता है हाँ। ये सब मतलब एक पिक्चर की तरह दिखती है सारी चीजें, फिर एक फिल्म की तरह दिखती है। हम्म। और बाकी गुरुजी, केवल आपको सुनने का ही मन करता है। जब भी सत्संग ऐसा लगता है कि कब जुड़ना हो जाए तुरंत के तुरंत। और जितना सुने, जैसे आपने बताया ना कि सत्संग करते रहो, बाकी चीजें सब सहजता से होती चली जाएंगी। कुछ भी सवाल जो उठते हैं अभी थोड़े बहुत, वो भी उठने बंद हो जाएंगे। ये वाकई में कन्विक्शन बहुत ज्यादा इस पर बढ़ी है, इस पंक्ति पर। और कुछ भी सवाल बचेगा नहीं अंत में, ऐसा लगता है आज की डेट में जो भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी हम्म।
और एक बात और क्लियर हुई सर, गुरुजी आपने बताई कि साधना करते हैं लोग केवल चीजों को पाने के लिए। इस पर भी काफी मनन होना चाहिए और इस पर भी मनन करेंगे। लोग साधना में लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं? जबकि कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिला है ऑलरेडी। हम सोच कर देखें, हर चीज तो मिली है, हमारा गया क्या है? कुछ भी तो नहीं गया। तो आप ये सब पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं मेरे को, पहले ये बताओ। नहीं गुरुजी बता नहीं रहे हैं, एक्चुअली मैं कुछ ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, ऐसा हाँ कुछ हाँ क्वेश्चन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हाँ हाँ बस बात करने की इच्छा हो रही है तो बस बोलना निकल रहा हाँ, है। वो अच्छा है, वो अच्छा है। बस बोलना निकल हाँ रहा है हाँ गुरुजी, बताना नहीं हो रहा है। अभी ये लग रहा है कि बोलूं तो बोलूं क्या। हाँ हाँ। है ना? तो बस गुरुजी असल में यही ना है। हाँ, हाँ। प्रमोद जी, असल में ना जो हम बहुत हैवी ले लेते हैं घर बार ये सारी चीजों को, हाँ जी, हाँ जी। है ना, जी। तो वो वैसा वैसा कुछ नहीं है। एक सेकंड होल्ड। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, बता क्या रहे मैं थे ऑन द गुरुजी। वे था, ऑन द वे हूँ करके थोड़ा अच्छा, डिस्टरबेंस अच्छा। है। तो जी, जी। ये जो है ना कि घर परिवार ये वो हम बहुत लोड ले लेते हैं, है ना, उन जी, जी। चीजों को इतना हैवी ले लेते हैं कि बहुत बड़ी चीज हो गई, भारी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है यार। हुँ। आप वो चीज हो जिसको कोई घर समा नहीं सकता, जी, आकाश भी जिसको समा नहीं सकता वो आप हो। तो ये हाँ। छोटा सा घर आपको कैसे समाएगा, जी, है जी। हाँ जी, हाँ ना? जी। गुरुजी एक सवाल है छोटा-सा, शायद क्लियर हो। सवाल ये हाँ, है कि अभी सत्संग अच्छा लगता है, सुनने की भी इच्छा होती है हमेशा, मैं आनंद में भी रहता हूँ, लेकिन परिवार के कुछ लोग जैसे जुड़े हुए हैं हमसे, है ना? उनकी कुछ हाँ हाँ अपेक्षाएँ हैं हमसे कि मेरा ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए, तू ही पूरा कर पाएगा। लेकिन उसमें जब कभी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि सत्संग से जुड़े हुए हैं और सुनते हाँ हैं हमेशा, तो वो चीज़ें आती हैं बीच-बीच में, मैं पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इन सब चीज़ों को लेके। हाँ हाँ हाँ। वो कुछ चीजें अटकी हुई हैं, गुरुजी चाहते हैं इस समय में पूरा पूरा हो जाए, तो पूरा नहीं हो पाता तो फिर ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कहा मैं पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीजें लगती हैं। नहीं देखो, आवश्यकता तक ठीक है, जो फैमिली है उनकी आवश्यकताएं हम पूरी करें एक दूसरे के सहयोग से। जी, जी। हाँ जी। फिर कभी-कभी ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है, उनकी जगह अगर मैं होता, तो मैं कितना है ना, अपेक्षा रखता। लेकिन जी। आवश्यकता से जो अधिक का मामला है वो खतरनाक है, वो कभी किसी का कोई भी पूरा नहीं करता। यस, यस, यस। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत सुंदर। ये बात मनन करने योग्य है क्योंकि बाकी कर तो रहा हूँ, लेकिन सामने वाले की पूर्ति नहीं हो रही है, इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रहा है, मतलब ऐसा लगता है उनकी इच्छाएँ कुछ ज़्यादा हैं। ये भी हो हाँ सकता सुनो है। सुनो, वो लाइन कट गई थी। वो कभी जी, किसी का जी। कोई पूरा नहीं कर सकता, है ना। हाँ हाँ। हाँ। और आप किसी की इच्छा पूरी करने नहीं आए हो धरती में, इस चीज को भी ये हमेशा याद रखो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। हाँ हाँ, लेकिन फैमिली है तो जो डेली लाइफ की आवश्यकताएं हैं, कॉमन चीजें, वो जी, जरूर पूरी करनी चाहिए एक दूसरे के सहयोग से, है ना। वो तो तो चल रही वो है और गुरुजी, वो। सुन, हाँ हाँ, और वो तो सबको उपलब्ध रहती है, आज धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसको उपलब्ध ना हो। हाँ, यस, यस, बहुत सबको सुंदर। उपलब्ध रहती है, थोड़ा कम ज्यादा अलग चीज है, रहता सबको है। और गुरुजी प्यास तो बहुत थी मिलने की, 2 बार ऐसा मन भी हुआ कि मिलना हो आपसे और बीच में हाँ मार्च अप्रैल में प्लान बना था, लेकिन प्लान बनाते हैं कि आपसे मिलना सर गुरुजी बहुत ज़रूरी है। आगे एक बार दर्शन करना है साक्षात, सुन तो बहुत रहे हैं हम। नहीं, आइए बिल्कुल, जैसा समय मिले वैसा अपना, जब उचित लगे तो आइए मिलिए, है ना। यस, यस, यस बाकी गुरुजी, बहुत मस्त रहिए, आनंद में रहिए। हाँ हाँ। बस गुरुजी आपका सत्संग कर रहे हैं, जिस घर में बैठे हैं, जहाँ बैठकर सुन रहे हैं, बस यहाँ जैसे आपने बताया ना प्रेजेंस सभी जगह उपस्थित है मतलब, तो आपकी उपस्थिति यहाँ महसूस कर रहा हूँ मैं, बस कृपा बनाए रखिएगा। हाँ हाँ धन्यवाद हाँ, गुरुजी, मैं, बहुत-बहुत जी जी हाँ जी, मैं उपस्थित धन्यवाद। हूँ सर्वत्र। हाँ हाँ यस, यस, बिल्कुल। यस, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, बहुत-बहुत। हाँ जी हाँ जी। यस।
हेलो। आशीष अभी आ रहा है। सॉरी। प्रणाम प्रभु। हेलो, मैं हेलो। हाँ जी, अमित जी। मैं अर्चना बोल रही हूँ हैदराबाद से। मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, बस और कुछ भी नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जो भी दिया आपने। सुना थैंक यू। सुना दीदी, अपना ख्याल रखें, निश्चिंत रहें, है ना? बहुत प्यार से जी लेना है इस जीवन को, और कुछ है नहीं यहाँ पे। बहुत प्रेम से जी लो, आनंद से जी लो। बहुत खूबसूरत है सब कुछ। और कभी भी अपने घर की फैमिली को अपनी फैमिली ही मत समझना, वो भी आपकी फैमिली है, घर की फैमिली। लेकिन थोड़ा बाहर झांको अपने घर के। ये आकाश, ये धरती, ये आपका परिवार है। ये नदियां, ये सितारे, ये वृक्ष, ये सारे मनुष्य, ये सब आपके परिवार है। अपनी फैमिली बड़ी कर लो यार, बस, और कुछ नहीं लगता। परमात्मा की फैमिली बड़ी होती है, मालूम, और कुछ थोड़ी ना परमात्मा के पास। तो आप भी अपनी फैमिली बड़ी कर लो बस, और क्या। और फिर कंटिन्यू एक सेलिब्रेशन है, आनंद है। छोटी फैमिली नहीं रखना बस। पूरा अस्तित्व, यूनिवर्स, एक बहुत प्यारी फैमिली है आप। केवल मनुष्यों में ही रिलेशन मत खोजते रहना। उनसे भी अच्छे रिलेशन बनाना, ये अच्छी बात है, बट केवल मनुष्यों में ही खोजते मत रहना। अभी तो तितलियों के साथ उड़ना है आप लोगों को, पंछियों के साथ, नदियों के साथ बहना है। अरे बहुत अद्भुत है। फूलों के साथ महक जाना है। जादू है जीवन, जादू। हमेशा निश्चिंत रहना, मस्त रहना, और प्रसन्न रहना, प्रसन्न आत्मा। ठीक है। हेलो। 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 हाँ, गुरुजी चरण स्पर्श। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुरुजी, एक संस्कृत के श्लोक से गुरुजी आगे की शुरुआत करना चाहेंगे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। गुरुदेव, वैसे तो प्रश्न किसी और संबंध में पूछते, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे घर परिवार वाले प्रश्न उठ रहे थे, तो इसलिए आपसे एक निवेदन रखना चाहेंगे गुरुदेव कि परिवार के सिलसिले में पता नहीं इसको कहना चाहिए इन विषयों को नहीं, पर मेरे परिवार की तरफ से गुरुदेव शादी के लिए बड़ा दबाव आ रहा है। और गुरुदेव, हमारे अंदर से बिल्कुल इच्छा इस विषय में नहीं है कि घर परिवार करें, और इसमें हमें बंधन गुरुदेव अपने लिए लग रहा है इसमें, कि ऐसा लग रहा है जैसे जीवन बंध सा जाएगा। नहीं, वो आपका डिसीजन है। अच्छा जी। यानी वॉइस सराउंड
हम्म? हेलो। हाँ जी। ये कह रहा था हाँ अब गुरुदेव, ठीक आ रही है। अब आ रही है ना हाँ गुरुदेव? सुनो सुनो सुनो, अब आ रही है जी जी वॉइस। जी जी। ये शादी का जो मामला है ना, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, करना है कि नहीं करना है। अच्छा और गुरुदेव। जब तक आप इसके बारे में 10 लोगों से पूछ रहे हो तो समझ जाना आपको करना है ना। आप मैं क्या आप बताएं गुरुदेव? मैं जो गहरी मनोदशा है ना वो बता रहा हूँ। और जिसको नहीं करना है वो तो बात ही नहीं करता, समझ रहे हो। ये तो बात। और जी करना जी। कोई बुरा नहीं है, और नहीं करना कुछ अच्छा नहीं है ना। उससे बुरे अच्छे से कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। ठीक है, हाँ तो गुरुदेव। आप अपना हाँ डिसीजन खुद लें, है ना। घर वाले दबाव डाल रहे हैं उस पे आपको शादी नहीं करना है। आप हाँ। अपना डिसीजन खुद लें, वो तो कॉमन सेंस है। हाँ। ये तो बात खैर गुरुदेव सही है। हालांकि घर वालों का जो हमने अपनी तरफ से था गुरुदेव, तो वो कह रहे थे तो हमने मना कर दिया। हमने कहा कि फिलहाल हम, अगर ज़्यादा दबाव आप लोग बनाते हैं हमारे ऊपर, तो फिलहाल हम घर से निकल जाएंगे, घर छोड़ देंगे। तो परिवार वाले उसी में हैं, वो अपनी अपनी तरीके से अपनी बातें बार बार मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें गुरुदेव जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम्म। अपना उद्देश्य यही है वो चलता कि अब। रहता है, देखो वो हर घर की कहानी है, वो चलता हाँ हाँ। रहता है। जी सही जी टाइम में गुरुदेव। सही डिसीजन भी हो जाता है, उसकी भी चिंता मत करो। अच्छा गुरुदेव, करना है क्योंकि या नहीं करना है वो डिसीजन भी सही टाइम में हो जाता है हाँ, ना। क्योंकि क्योंकि गुरुदेव इसमें देख यही रहे हैं, क्योंकि घूम फिर के गुरुदेव भाई शरीर की पूर्ति होनी है इसमें। अब कहीं घर वाले कहते हैं बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होएगा, तो फिर वो तो सर गुरुदेव जो है अस्तित्व के ऊपर छोड़ा जाए। इसमें क्या आगे की सोच विचार गुरुदेव उसमें करूं अंदर से, कि नहीं आगे का नहीं क्या? नहीं, देखो देखो, पहली चीज तो ये आप निकाल दो कि शादी केवल शरीर की पूर्ति ही है, ये कहना भी गलत है ना। अच्छा। अच्छा गुरुदेव। ऐसा भी नहीं होता। आप एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं किसी से, जो हम्म केवल शारीरिक ना हो, शारीरिक भी हो लेकिन हम्म। केवल शारीरिक ना हो, एक गहरा हो, एक प्रेम हो, है ना, तो वो भी सुंदर है। हाँ यार गुरुदेव। प्रेम करने को तो जितने लोग मिल जाए धरती में कम है ना। क्यों नहीं गुरुदेव? और शुरुआत तो एक से ही होती है, तो क्या बुरा है ना। बट ये सारी चीजें आप खुद ही डिसीजन लो अच्छा सर। उसमें। उसमें ऐसा किसी से प्रेशराइज मत हो। हाँ आप डिसीजन ना खुद ही लो इसका। ठीक है। ठीक है सर गुरुदेव, बेहतर है। और गुरुदेव एक इस विषय में एक चीज और प्रश्न अपना रखना चाहूंगा, कि जो गुरुदेव, जो अ, क्या कहूँ, जो जो बुद्ध पुरुष होते हैं गुरुदेव, तो उनके अंदर गुरुदेव कहा जाता है जैसे कि बिल्कुल एक मौन होता है गुरुदेव। हम्म। तो गुरुदेव वो जो मौन है उसको गुरुदेव कैसे उसका अनुभव कुछ व्यक्त, गुरुदेव अगर करा नहीं जा सकता वो अनुभव है, मगर वो क्या है गुरुदेव, कैसा एक अनुभव है गुरुदेव अंदर से, कि बिल्कुल एक जैसे अंतरिक्ष है गुरुदेव, बिल्कुल मौन है, ना वहाँ कोई हम्म। विचार है ना कोई भाव है गुरुदेव, वही वही अंदर से गुरुदेव प्रकट होता है गुरुदेव, कुछ भाव ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं रहता है हाँ। ना। अच्छा अ, गुरुदेव। जिस मौन से आपका परिचय है वो मौन आत्मा का मौन नहीं है। अच्छा आत्मा गुरुदेव। का जो मौन है या किसी बुद्ध पुरुष का मौन है ना, जी वो गुरुदेव। उसका अनुभव नहीं होता है। वो महामौन बोल रहे हैं उसको या मौन बोल रहे हैं, उस जी। मौन का अनुभव नहीं होता अच्छा है ना। गुरुदेव। जी जी। वो अनुभव न होने के रूप में उसका मौन रहता है ना। अच्छा गुरुदेव। जी उसका जी। आप परिचय नहीं कर सकते कि यही वो मौन जी जी जी। है ना। और वो ये वाला। अपरिचित मौन है वो। अच्छा गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव। और बुद्ध और पुरुष को छोड़े, अपने होने में जो मौन है, स्वाभाविक मौन, जी जी गुरुदेव। उसमें जीना शुरू करें। जी गुरुदेव। जी क्योंकि क्योंकि आपका होना ही बुद्ध पुरुष है, जी और कोई गुरुदेव। दूसरा बुद्ध पुरुष कहीं नहीं है। आपका हम्म। प्योर होना जो आप हो, बस वही बुद्ध पुरुष
इसमें ये गुरुदेव जो आपने बात कही, मेरा होना गुरुदेव, ये अपना होना तो गुरुदेव एहसास में आता है, ये जान पड़ता है कि हाँ दो दो मैं गुरुदेव, एक मैं वो जो अहंकार वाला मैं है गुरुदेव, वो तो खैर वो अलग हो गया, एक जो अपना होना है गुरुदेव, वो एहसास में आता है। हाँ, मगर उस एहसास के बीच में गुरुदेव, जैसे कि कई बार ऐसा होता है दिमाग में बहुत सारे गुरुदेव विचार चल रहे होते हैं, उनके बीच में एक अजीब सा द्वंद गुरुदेव देखने चलने में दो, आता है चलने दो। बहुत बार जैसे अच्छा गुरुदेव। विचार चल रहा है ना, उसको ये मत बोलो कि ना चले, जी गुरुदेव। उनको चलने दो, है ना। आप अपने जी जी। हो- हेलो हेलो। में रहो। अच्छा गुरुदेव, कुछ हल्की सी आवाज गुरुदेव उधर से कुछ कट रही थी, तो कुछ। विचार ना चले ऐसा कभी मत बोलना, अच्छा विचारों को। गुरुदेव, अच्छा गुरुदेव। हाँ हाँ, वो लाइन कट रही थी। तो अपने होने का हाँ आनंद हाँ लो हाँ आप। हाँ। तो मैं ये बोल जी गुरुदेव। रहा हूँ उनके। कि अपने, जी गुरुदेव। सुनो सुनो, आप क्या है ना, बहुत व्यथित हो, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, पहले सुनना तो सीखो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जी गुरुदेव। है ना? जो बोल रहा हूँ जी उसको सुन गुरुदेव। लो, विचारों जी को चलने दो, आनंद से चलने दो। आप अपने में रहो ना, अपने होने के एहसास में। विचार न चले ऐसा मत सोचो, हाँ, है ना। बस अपने जी गुरुदेव। आप जी में, गुरुदेव। अपने आनंद में, बेहिचक, बेफिक्र जीते रहो। विचार बहुत छोटी चीज है आपके सामने, तो उससे परेशान मत हो, वो जी जितने गुरुदेव। चलते चले। ठीक है, आपका जो नजर है, आपका जो फोकस है, वो आपके मौन में होना चाहिए। जो आपके होने में एक मौन है ना, उसमें होना चाहिए। मौन जी को गुरुदेव। फोकस करो, उसका टेस्ट लो। विचार चले जाएं उसकी परवाह मत करो। हाँ? अच्छा जी गुरुदेव। गुरुदेव इसमें विचार में यहाँ पर गुरुदेव ये जो दृश्य दृश्य दृष्टा और वाला जो ये वाला गुरुदेव जो है सुनो इसी के सुनो आधार पर। सुनो 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 सुनो, जो बोला उतना करो ना। बाकी जी गुरुदेव। जी दृष्टा, दृश्य, साक्षी, ये वो सब सुन लेना मेरे को आप। वो सब गुरुदेव। का गुरुदेव। समाधान मैं दे चुका हूँ। मौन गुरुदेव। आपको गुरुदेव रहना नहीं है, खाली बस इधर के प्रश्न उधर के प्रश्न। क्षमा करें मौन गुरुदेव, कब क्षमा। होगे यार, बताओ मेरे को, कब मौन होगे? चुप होना सीखो ना। परमात्मा चुप है पूरे अस्तित्व में। जब तक आप चुप नहीं होगे तो कैसे मुलाकात होगी? साइलेंस हो जाओ, खामोश हो जाओ बस। तो उसी खामोशी में वो मिलन होता है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है जी, हाँ जी, चरण स्पर्श। प्रणाम जी। तो अब ब्रेक लेते हैं, सभी को प्रेम प्रणाम है। और 1-1.5 घंटे में फिर मिलते हैं टेलीग्राम में, है ना। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम, फिर मिलते हैं, सत्संग करेंगे, जी भर के सत्संग करेंगे। ठीक है। ओके। जी